Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying Aschelminthes are usually option A is dioecious, option B is hermaphrodite, option C is metagenic and option D is coelomate. यानी कि एस्केलमेंथस जनरली डायोशियस यानी मतलब इनमें सेक्सेस क्या सेपरेटेड होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब मोनोशियस यानी मतलब सेक्सेस सेपरेटेड नहीं होते, एक ही में होते हैं। मेटाजेनिक मतलब होता है कि अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। सिलोमेट का मतलब होता है कि सिलोम प्रेजेंट होता है। तो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम इसकी की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, इसका की कंसेप्ट हो जाएगा जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एस्केलमेंट्स। तो एस्केलमेंट्स के जनरल कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा कि इनको क्या कहते हैं, इनको राउंड वर्म्स भी कहते हैं, इनको राउंड वर्म्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन, तो वो कैसा होगा, वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है। अगर बात करें तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम आगे बात करें तो ये बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, बायलैटरल सिमेट्री होती है इनमें। ये कैसे होते हैं? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और कैसे होते हैं? ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं, स्यूडोसिलोमेट। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, और स्यूडोसिलोमेट का मतलब होता है कि सिलोम क्या होता है? सिलोम इज ए स्पेस बिटवीन द बॉडी कैविटी एंड द सिलोम इज ए स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कनाल। उसके बीच का जो स्पेस है, कैविटी है, उसी को हम क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। तो स्यूडोसिलोम मतलब वो लाइंड, वो जो स्पेस है वो लाइंड नहीं होगा किससे? इट विल नॉट बी लाइंड बाय मेसोडर्म। अगर बायलैटरल सिमेट्री की बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री मतलब ये होता है कि जब बॉडी को हम कट करेंगे एक सेंट्रल प्लेन से, तो बॉडी जो है वो दो आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर जाएंगे। तो अगर हम आगे बात करें तो ये कैसे होते हैं? इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब दो ओपनिंग्स होंगे, एक माउथ और एक एनस। जो माउथ है उससे फूड का इंटेक होगा और जो एनस है उससे एक्सक्रीटरी मटेरियल का रिलीज होगा। तो अगर हम बात करें इनमें, तो इनमें सेक्सेस कैसे होते हैं? इनमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। सेपरेट सेक्सेस का मतलब डायोशियस, डायोसियस। तो अगर डायोसियस का बात करें, डायोसियस मतलब क्या होता है कि मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, आर डिस्टिंक्ट। मतलब देख के पता चल सकता है कि ये मेल है और कोई कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो क्या होता है इसमें? मेल एंड फीमेल अगर डिस्टिंक्ट है तो क्या होता है, जो फीमेल होती है, फीमेल जो होती है, दे आर क्या होता है, दे आर जनरली लॉन्गर देन मेल्स, दे आर जनरली लॉन्गर देन मेल्स, मेल से वो लंबे होते हैं। अगर एग्जाम्पल की इसमें बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा एस्केरीज, एस्केरीज, एस्केरीज इसका एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। सो अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो एस्केलमेंथस आर यूजुअली डायोशियस। डायोशियस मतलब क्या हो गया? सेक्सेस सेपरेट है, यानी मेल एंड फीमेल जो है वो डिस्टिंक्ट है। तो अगर हर्माफ्रोडाइट की बात करें, हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या होता है कि जब मेल एंड फीमेल जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, वो एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। मेटाजेनिक की बात करें तो मेटाजेनिक क्या होता है? मतलब अल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहा है। तो क्या ये अल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करता है? नहीं। हर्माफ्रोडाइट है? नहीं। सिलोमेट मतलब होता है कि जिसमें एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच का जो स्पेस है वो मेसोडर्म से लाइंड है। तो क्या ये सिलोमेट होते? नहीं, ये स्यूडो सिलोमेट होते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी डायोसियस। दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।